प्रश्नावली 2 का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम लोग अब अपने चौथे क्वेश्चन में आ गए हैं। और चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। क्लियर है? तो ये क्लास में हम इस चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1, इसको भी सेम वैसे ही बनाना है जैसे अभी आपने बनाया। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में सेम है। ठीक है, अब इसमें दिए गए चरों के लिए यहाँ पर चर दिए हुए हैं, उनके लिए हल करना है आपको। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ पहला क्वेश्चन हल। ठीक है, सबसे पहले आपको वही लिखना है, दिया है। ठीक है, जो चीज दिया रहता है उसको आपको लिखना रहता है। दिया है समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख के बताइए समीकरण को, इसमें कौन सा विधि लगाना ज्यादा इजी है। यहाँ पर आप विलोपन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में इजी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको दे दो समीकरण नंबर 1 और ये वाला सेकंड वाला हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो मैं इसको प्रतिस्थापन से बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रतिस्थापन। ठीक है, बट सबसे इजी होता है विलोपन। आप हमेशा विलोपन भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको दोनों विधि आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, समीकरण 1 लेना है। समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से आया। अब मैंने बताया था आपको किसी भी एक का मान निकालना होता है। ठीक है, तो मैं किसी भी एक का मान पक्षांतर करके निकाल देता हूँ। मेरे को x का मान चाहिए, तो x का मान पक्षांतर करके निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई। ठीक है, मेरे को x का मान पता चल गया, 7 माइनस वाई, क्योंकि प्लस वाई था, प्लस वाई अगर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस x के मान को, ठीक है, क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। पहले मैं समीकरण 2 लिखता हूँ, x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है। आपको x का मान रखना है। x का मान क्या है, अभी हमने निकाला है x का मान 7 माइनस वाई, तो x की जगह में 7 माइनस वाई रख देंगे। ठीक है, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू -1, क्लियर है? अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 माइनस वाई फिर माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो, संख्या संख्या को एक साइड करना होता है, मैंने बताया है आपको, और जो चर वाले होते हैं और वो एक साइड और अचर वाले एक साइड। तो मैंने 7 को उधर हटा दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा, और वाई वाई है तो ये माइनस वाई, तो ये -1 है, और 7 आएगा तो प्लस में है 7, इधर आके क्या बन जाएगा, वो माइनस। मैंने क्या किया, पक्षांतर। ठीक है, पक्षांतर। अब यहाँ पर देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस वाई -2y हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8, बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण। अब दोनों साइड ऋण है, तो जब भी बराबर के दोनों साइड ऋण हो तो वो दोनों कट के क्या हो जाते हैं, धन बन जाते हैं। ठीक है, तो y का मान चाहिए, y के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो हम पक्षांतर कर देते हैं। तो 2 गुणा में है, गुणा क्या हो जाएगा, भाग बन जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो यहाँ पर y का मान कितना आया, 4। तो यह हमारा y का मान आ गया। समझ आए क्या था? अब जैसे ही y का मान आया है, इसको कोई भी समीकरण में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर y के मान को समीकरण 1 में ही रख देता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये मेरा समीकरण नंबर 1 है। इसमें मान रख देता हूं, मेरे को y का मान क्या आया है, 4 आया है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो मैं पक्षांतर करूंगा 4 को उधर, मेरे को चर का मान चाहिए, तो अचर वाले पद उस साइड, संख्या संख्या दूसरी साइड हो जाएगी। तो 7 का 7, धन 4 है, धन 4 इधर आके ऋण 4 बनेगा, तो 7 में 4 गया, कितना बचा, कितना बचेगा, 3। तो हमारे पास यहाँ x और y का मान आ गया। तो ये हो गया आपका हल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अतः
अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 4। ये जो है आपका, ये क्या है, आंसर। क्लियर है? ठीक है। अब इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपका अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक 2 है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ठीक है, हल। हल में आपको सबसे पहला काम है, दिया है समीकरण। क्या दिया हुआ है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन या विलोपन किससे बनाना है? आप प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक x क्या है, सिंगल है। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपका प्रतिस्थापन नहीं, मैं आपको विलोपन बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं विलोपन बता रहा हूँ कि विलोपन से इसको कैसे करना है। इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं फिर से प्रतिस्थापन से बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से विलोपन। तो विलोपन विधि से। ठीक है, अब विलोपन विधि से इसको कैसे बने, तो मैंने बताया था विलोपन विधि में क्या करना होता है, आपके सामने के पद को क्या करना पड़ता है, बराबर। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। ठीक है, अगर पहले से बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं होता, डायरेक्ट आप घटा देंगे। लेकिन जब बराबर नहीं है तो आपको उसको बराबर करके घटाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बराबर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके पास ऊपर वाले जो समीकरण 1 है, ठीक है, ये इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं है। तो मेरे को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले समीकरण में क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 का गुणा। तो ये बराबर हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये करने वाला हूं। ठीक है, अब इसको देखते हैं आप कैसे करेंगे। ठीक, तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इसमें कितने का गुणा करूंगा मैं, 2। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x के साथ 2x, 2 का गुणा ऋण 2 के साथ 2 दूनी 4y और 2 का गुणा 1 के साथ ऋण 2। क्लियर है? 2 का गुणा x के साथ 2x, 2 का गुणा ऋण 2 के साथ 4y और 2 का गुणा ऋण 1 के साथ 2 एकम 2। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए पहला पद बराबर हो गया, समीकरण 1 में भी 2x है और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। अब इसमें भी देखिए, ये इसमें भी क्या आ गया, 2x। और जैसे ही आपके पास दो समान पद आ जाते हैं आपको क्या करना होता है, घटाना होता है। मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है आपका 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2 और समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। इसको क्या करेंगे आप, घटाएं। ठीक है, तो देखिए घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 2x में 2x गया तो 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पर 4y देखिए माइनस में है और y फिर भी से माइनस, तो दोनों माइनस हो गया। यहाँ पर ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो जब माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y का y, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, बराबर। यहाँ पर भी देखिए 2 भी ऋण में है, माइनस में है और 8 भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, और बड़ी संख्या ऋण में है तो ऋण। मैंने बताया था जब भी बराबर के साइड दोनों साइड ऋण हो तो कट जाता है। तो क्या बचा आपका 5y बराबर 10। आपको किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो 5 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और हटाएंगे मतलब वो कहाँ चला जाएगा, पक्षांतर होके भाग में।
क्योंकि गुना का भाग बनता है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो y बराबर क्या आया आपका मान 2। ठीक है, आपका y का मान पता चल गया। अब y के मान को आप कोई भी समीकरण में रखेंगे तो आपका किसका मान आएगा, x का मान आएगा। ठीक है ना, आपको किसी में भी रखना है तो आप उसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 में चाहें तो 1 में रख सकते हैं, 2 में चाहना है तो 2 में रख सकते हैं, 3 में रखना है तो 3 में रख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बार ना आपको 3 में रख के दिखाता हूँ, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ समीकरण नंबर 3 में मान रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक, तो समीकरण 3 क्या है सर, समीकरण 3 देखिए एक बार, 2x माइनस 4y बराबर -2। क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। आपको y का मान रखना है, तो 2x माइनस 4y की जगह में क्या रखना है 2 और -2। तो 2x का 2x हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर ऋण 2। अब देखिए मैंने बताया था कि चर वाले एक साइड, अचर वाले पद एक साइड, संख्या संख्या एक साइड और x y वाले एक साइड। ऋण 8 इधर है, ऋण 8 को मेरे को उधर भेजना पड़ेगा, ऋण है उधर जाके क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर धन और ऋण, ऋण होता है, 8 में 2 गया तो कितना बचेगा 6। बड़ी संख्या धन है तो किसका चिन्ह लगेगा, धन का ही लगेगा। आपको x का मान चाहिए तो 2 भी क्या हो जाएगा, पक्षांतर होके नीचे आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर x का मान कितना आया 3। और ये हो गया आपका समीकरण, आपके x का मान 3 और y का मान 2। यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला। अब इसके बाद देखिए ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ तीसरा क्वेश्चन कहाँ है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये, आपको तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड दिया हुआ समीकरण 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको कौन से विधि से बनाएंगे अपन लोग, इसको बनाते हैं अपन लोग, विलोपन तो हो गया एक बार, और एक बार आप फिर से प्रतिस्थापन की ओर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको दिया है समीकरण, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसको प्रतिस्थापन बनाऊंगा। अब प्रतिस्थापन कैसे बनाऊंगा सर, आप तो बोलेंगे सर इसमें तो सिंगल नहीं है, x भी सिंगल नहीं है, यहाँ y भी सिंगल नहीं है, यहाँ भी ये सिंगल नहीं है, बट यहाँ पर ये तो सिंगल है ना y, तो यहाँ पर इसी y का मान निकाल के हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रतिस्थापन। ठीक है, जहां आपको कोई भी पद दिखे x और y में सिंगल, तो आप प्रतिस्थापन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से मैं समीकरण 2 को लेता हूं इस बार, क्योंकि 2 सिंगल है, तो समीकरण 2 से क्या होगा। ठीक है, क्या है समीकरण 2 में लिख देता हूं 2x माइनस वाई बराबर 2। यही है, मैं यहां से ना मान निकालता हूं, मेरे को किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस y को ना, अब देखिए y मेरे पास है, लेकिन y मेरे पास कैसा है, माइनस में। ठीक है, तो मेरे को तो प्लस में चाहिए y, तो मैं क्या करूंगा, y को ही पक्षांतर कर दूंगा। तो जब y को पक्षांतर करूंगा तो क्या होगा, y उधर जाके क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। और मैं ना इस 2 को, ये जो 2 है ना, इस 2 को पक्षांतर करके इधर ला देता और y को उधर भेज दिया, y उधर चला गया और 2 इधर आ गया। तो क्या बनेगा, जब 2 इधर आएगा तो क्या बनेगा 2x, और 2 इधर आया है तो क्या बनेगा -2। क्लियर है, आपको समझ आया कैसे पक्षांतर हुआ है। y उधर जाके प्लस बन गया, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, ये y उधर जाके प्लस बन गया, और जो 2 है वो 2 इधर आके क्या बन गया, माइनस बन गया। ये क्लियर है, ठीक।
अब देखो मेरे पास y का मान पता चल गया, इस y के मान को रख देंगे अपन समीकरण नंबर 1 में। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसमें मान रखेंगे तो 4, ठीक है, x प्लस 3, y बोल रहा है, y का मान अभी हमने निकाला है, क्या है 2x माइनस 2 और बराबर क्या है 5। यहां तक समझ आया है, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x का 4x प्लस 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूनी 6x, 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूनी 6 बराबर 5 का 5। मैंने बताया था संख्या संख्या एक साइड और अचर अचर वाले पद एक साइड, चर वाले अलग। तो एक्स एक्स वाले तो देखो यहीं पर है, तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। इन दोनों को देखो, इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। 6 को मैं उधर पक्षांतर कर देता हूँ, ये जो 6 है ना, ये 6 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, वो उधर ऋण में है, इधर ऋण उधर जाके धन बन जाएगा, तो ये धन हो गया, ठीक है। और इसके बाद, अब इसके बाद देखिए आगे क्या होगा। तो यहाँ पर x का मान, यहाँ पर 10x है, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। मेरे को किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो x का मान क्या आएगा 11/10, ठीक है, 11/10 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x का मान। अब इसके बाद आते हैं, ठीक है, अब इस 11/10 में आए हैं, ठीक है, बट हमको तो ये बटे में आ गया, तो हम इसको भाग दे देते हैं। तो अगर मैं इसको भाग दूंगा, मेरे को देना है 11 को भाग देना है 10, तो 10 एकम, 10 एकम क्या आ जाएगा 10, तो 11 में 10 गया, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 होगा, फिर 10 एकम 10, तो कितना आया आंसर हमारा, x बराबर 1.1, ठीक है। आप अगर ये भाग नहीं करना है, आपको मान लो ये भाग नहीं करना है, तो आप सेकेंड बताया, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जब भी नीचे में 0 होता है, ठीक है ना, अब जितना 0 है ना उतनी संख्या बाद दशमलव लगाना होता है ऊपर में। जैसे यहाँ पर 1 0 है, तो 1 0 है ना, तो यहाँ पर एक संख्या बाद क्या लगा दोगे, दशमलव लगाना। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं x का मान आ गया हमारे पास, अब इस x के मान को कोई भी समीकरण में रख देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं x का मान समीकरण, किस में रखना है आपको, कोई भी समीकरण ले सकते हैं आप 1 2 3। तो एक काम करते हैं, इस बार इसी में रख देता हूँ, ये तीसरे में फिर से, तो इजी पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 3 में ही रखते हैं, ठीक है, ठीक है। समीकरण 3 क्या है मेरा, y बराबर 2x माइनस 2, यही है ना, y बराबर 2x माइनस 2। इसमें मान रख दो x का, x का मान क्या आया है 1.1 और ऋण 2, तो y बराबर 2, 1.1 के साथ 2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 2.2, और 2.2 माइनस 2, तो 2.2 में अगर मैं 2 को घटा दूंगा तो क्या आएगा 0.2। तो ये हो गया हमारा y का मान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 1.1 तथा y बराबर 0.2। तो ये हो गया हमारा फिर से प्रतिस्थापन विधि से हल। अब आते हैं हमारे इस लास्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा चौथा क्वेश्चन और सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे लोग क्या देखते हैं कि इसमें करनी लग गया है, और जैसे ही करनी वाला आया मतलब वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, ऐसा ही है ना। ये अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये है, तो अब इसको कई लोग बनाते नहीं है क्योंकि ये हार्ड लगता है सबको, ठीक है ना, बट मैं बता रहा हूँ सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनेगा, ठीक है, इजी ट्रिक है, ठीक है। एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, और तीसरे के बाद अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक बार पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसमें एक पेज में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है पेज, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोग स्कूल में आपको नोट्स बनाना ना पड़े, ठीक है, और आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। तो क्योंकि अब ये 10वीं बोर्ड है इस बार, तो आप अपने साथ जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए, जब आप वीडियो देखते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि साथ साथ आप
नोट भी करते जाए, नोट्स बनाते जाए, ठीक है ना, क्योंकि पेपर के टाइम पे बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको इसके अलावा और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पूरे में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी क्या हो गया। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, करनी 7 है x धन करनी 11y बराबर 0 और करनी 3x और इन करनी 5y बराबर 0। तो पहले मेरे को दिया है जो समीकरण ना, उसको मैं लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। अब भाई इसमें प्रतिस्थापन तो लगा ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। क्यों नहीं लगा सकते भाई? क्योंकि इसमें कोई भी संख्या जो है सिंगल नहीं है। यहाँ पर भी करनी है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चारों तरफ कोई ना कोई संख्या लगी हुई है। मतलब यहाँ पर आप तो प्रतिस्थापन लगा ही नहीं सकते हैं। तो आपको क्या बचा? विलोपन। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, तो हम विलोपन में क्या करते हैं, सामने का पद बराबर। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो सामने का पद भी बराबर नहीं है ना। अब देखिए सामने में क्या है, करनी 7 है, करनी 3 है ना, और आपको तो बराबर करना है। तो यहां पर मैंने बताया था कि जब भी आपको बराबर करना है तो अपोजिट गुणा कर दो अपोजिट के साथ। ठीक है ना, तो मैं समीकरण 1 में करनी 3 का गुणा कर दूंगा और समीकरण 2 में करनी 7 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना कि आपको अपोजिट गुणा करना है समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में क्या चीज नहीं है, तो समीकरण 1 में ये करनी 3 नहीं है, तो समीकरण 1 में करनी 3 का गुणा कर देता हूं। पर और इसी के साथ साथ ही में लपेट दो, तथा तथा समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 के पास क्या चीज नहीं है, तो समीकरण 2 के पास ये नहीं है, करनी 7। ठीक है, तो मैं करनी 7 का गुणा कर देता हूं। जो जिसके पास नहीं है उसका गुणा कर दो सर, और क्या, तो आपका बराबर हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है भाई, जो जिसके पास नहीं है और उसको दे दोगे तो वो बराबर कर लेगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर गुणा करते हैं। अब गुणा, अब करनी वाले बच्चे लोग को गुणा नहीं आता है, तो करनी वाले गुणा कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण नंबर 1 को। क्या दिया हुआ है सर, करनी 7x धन करनी 11y, ठीक है, बराबर 0। इसमें गुणा करना है किसका, करनी 3 का। करनी 3 का गुणा करेंगे भाई, करनी के साथ सिर्फ करनी का गुणा होता है। ठीक है ना, रूल है, करनी के साथ करनी वाले का गुणा हो जाता है। अब यहाँ पर करनी 3 का गुणा करनी 7 के साथ है, तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21, तो करनी 21 हो गए। क्लियर है। करनी 3 का गुणा करनी 11 के साथ, तो 3 11 कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, तो y का y। और करनी 3 का गुणा 0 के साथ करोगे तो क्या होगा सर, 0 ही होगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तथा आप समीकरण 2 को भी देख लो। समीकरण 2 क्या है हमारा, करनी 3x माइनस करनी 3 सॉरी करनी 5y बराबर 0। और इसमें आपको गुणा करना है किसका, करनी 2 में किसका गुणा करना है लिखा हूं मैं, करनी 7 का। तो करनी 7 का गुणा कर दो। ठीक है, अब करनी 7 का गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 3 के साथ करनी, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। करनी 7 का गुणा करनी 5 के साथ, तो 7 पंचे 35, तो करनी 35y। और करनी 7 का गुणा 0 के साथ करोगे तो 0। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक, तो ये हो गया आपका करनी के साथ गुणा। 3 का गुणा 7 के साथ, 3 सत्ते 21 हो गया। 3 का गुणा 11 के साथ, 3 11 में 33 हो गया। वैसे दूसरे वाले में 7 तिया 21 और 7 पंचे 35, बस पहाड़ा पढ़ा है भाई। और करनी लगा था तो करनी लगा दिया है, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है ना। अब मैं जैसे ही मेरे पास देखो, अब सामने का पद बराबर हो गया है, करनी 21 करनी 21 है बराबर। और जब भी बराबर आता है तो क्या करना है, समीकरण को घटा देना है। समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर, घटाते हैं सर समीकरण 4 और 3 में। 4 को लिखो पहले, करनी 21x माइनस करनी 35y बराबर 0। उसमें घटाना है, करनी 21x धन करनी 33y बराबर 0।
ठीक है। अब घटाएंगे तो घटाते हैं, तो मैंने बताया है कि घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, चेंज कर देते हैं। तो प्लस का माइनस और प्लस का ये भी माइनस। करनी 21 में करनी 21 घटाओगे तो क्या आएगा, 0। अब ऋण 35 है करनी और यहाँ ऋण 33 है करनी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर से मान निकालू तो ये इसको मैं लिख देता हूं, तो ऋण, क्योंकि ये तो घटेगा नहीं सर, तो ऋण करनी 35y और ऋण उसमें है 33y, और 0 में 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये घट नहीं रहा था, करनी 35 करनी 33, तो मैंने उसको वैसे ही लिख दिया है चिन्ह लगा के, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये साला इतना सारा आ कहां से गया, तो मैंने इसी को लिखा है, इन दोनों को ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि नहीं घट रहा था। तो जब नहीं घटता है तो वैसे लिख देना है। अब यहां पर देखो दोनों के पास क्या चीज कॉमन है, तो दोनों के पास एक ही चीज कॉमन है, y, और दोनों के पास चिन्ह भी कॉमन है, माइनस। तो मैं क्या करूंगा, माइनस वाई को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। अब मैंने माइनस वाई को कॉमन ले लिया, तो अंदर कौन बचेगा, करनी 35 बचेगा और करनी 33 बचेगा, बराबर 0। मेरे को किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो जब मैं y का मान निकालूंगा ना, तो ये जो करनी 33 करनी 35 है वो कहाँ चला जाएगा, 0 के बटे में चला जाएगा, करनी 35 ऋण करनी 33। और आपको पता होगा कि 0 से किसी भी संख्या को आप भाग दो, ठीक है, क्या 0 के पहाड़े में अगर आप इसको भाग भी दोगे तो 0 है, मतलब 0 ही आएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो y का मान 0 आ गया। अब ऋण y तो नहीं है, तो ऋण को पक्षांतर कर दो तो धन y हो जाएगा, मतलब y का मान क्या आ गया, 0। अब y का मान अगर 0 आ गया है तो इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे। तो आप 1 2 3 4 4 समीकरण है, आप चारों में किसी में रख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 में रख देता हूँ इस बार, ठीक है। तो मैं लिखूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है हमारा, एक बार देख लो, समीकरण 1 क्या है, करनी 7 धन करनी 11 y, करनी 7 x धन करनी 11 y बराबर 0। मेरे पास x किसका मान आया है, y का मान, y का मान क्या आया है, 0। तो मैं y के जगह में क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो करनी 11 गुणित 0, अब 0 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 के साथ गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, मतलब मेरे पास करनी 7x का मान भी क्या आ गया, 0। भाई करनी 7x के साथ 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, सॉरी करनी 7 ही आएगा ना सर, 0 की वैल्यू तो होती नहीं है, तो करनी 7 ही आएगा, तो मतलब करनी 7 का मान भी 0 है, करनी 7x का मान। लेकिन मेरे को करनी 7x का मान नहीं चाहिए, मेरे को तो x का मान चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, करनी 7 को भी क्या कर दूंगा, पक्षांतर, और वो पक्षांतर होके कहाँ चला जाएगा, बटे में। और किसी भी संख्या के ऊपर में आप 0 से भाग दोगे उस संख्या को, है ना, किसी 0 को अगर आप भाग दो कोई भी संख्या से तो 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर x का भी मान क्या आ गया, 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः x बराबर भी 0 तथा y बराबर भी 0। ये जो हो गया आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो हमारे ये जो 4 क्वेश्चन है वो चारों क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आपको किसी में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और आप साथ में नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, जैसा मैंने बताया वैसे ही। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको, हाँ, आपको अगर नोट चाहिए, ठीक है, ये वाला जो नोट्स है जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको पूरा चैप्टर वाइज नोट्स मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, तो मैं आपको ये सब नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बट उसके लिए कॉस्ट है ना, ठीक है, वो कॉस्ट है जो आपको ये प्रिंटेबल, आप इसको मैं PDF फॉर्मेट में दे दूंगा, आप इसको प्रिंट करा के पढ़ने के लिए एग्जाम टाइम में आप रख सकते हैं, ठीक है ना।